जैसे कल हम बताए थे ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है, बदल जाता है। अंगूठा कट जाएगा तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और दिल पे चोट लग जाएगा तो नेचर बदल जाएगा। जैसे धोनी देखे थे, जब तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीता था तब तक बाल नहीं कटवाया था। ऐसा ऐसा सिद्धांत जिसको बोलते हैं रूढ़िवादी सिद्धांत, है ना, कि नहीं भैया जब तक हम ये नहीं प्राप्त करेंगे हम ये नहीं करवाएंगे। ऐसा सुनिए देखे होंगे आप लोग घर में। तो प्रकृति का है, यानी प्रबंध के सिद्धांत का कैसा प्रकृति होना चाहिए, कैसा नेचर होना चाहिए, ठीक है ना, क्या इसकी विशेषता होनी चाहिए। यानी यदि आप कोई सिद्धांत बनाते हैं, यदि आपका कोई सिद्धांत है और यदि आप उस सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं, तो हमने बताया कि सिद्धांत को दो तरह से होता है, एक अवलोकन मेथड से, ऑब्जर्वेशन मेथड से, और दूसरा प्रायोगिक विधि से, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रूव दैट, मैंने ये प्रूव उसको कर दिया। और ऑब्जर्वेशन में काम को करते करते जो नए अनुभव और जो स्किल मिला उसी को हम लोग सिद्धांत में उसको बदल देते हैं। और एक्सपेरिमेंटल में क्या था, प्रयोगात्मक में उसको प्रयोग करके प्रूव कर देते हैं कि ये सिद्धांत सही है, ऐसा करने से ऐसा होगा। क्लियर है। तो इसका जो नेचर है, जिसका प्रकृति है, पहला है सार्वभौमिक उपयोगिता, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट है सामान्य दिशा निर्देश, ठीक है, जनरल गाइडलाइंस। तीसरा है विकास मूलक, ठीक है, इवैल्यूएशनरी। इसको पता है कि डेवलपमेंट ये कुछ तो ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। लोचपूर्ण यानी फ्लेक्सिबल, और मानव व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर, और कारण और परिणाम काउजल इफेक्ट रिलेशनशिप, और आकस्मिक यानी कंटीजेंट। तो आकस्मिक में एक एक करके पूरा बताऊंगी, टेंशन ना ले। पहला सार्वभौमिक उपयोगिता, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। बोला प्रबंध के सिद्धांत को सभी आकार और प्रकृति में संस्थाओं पर लागू किया जा सकता है। यूनिवर्सल मतलब सभी जगह पाया जाने वाला, यानी आप प्रबंध किसी भी क्षेत्र में कीजिए, चाहे आप घर में करें, आप पढ़ाई में करें, आप व्यवसाय में करें, आप फैक्ट्री में करें, आप अपने प्रोफेशन में करें, कहीं भी आप करिएगा तो आपको सार्वभौमिक उपयोगिता है ये। आप कहीं भी अपने सिद्धांत को लागू कर सकते हैं, सभी जगह पाए जाने वाला यह सिद्धांत सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वभौमिक उपयोगिता, ठीक है। लेकिन वे सभी प्रकार के संस्थाओं के लिए उपयुक्त है, सभी प्रकार, कहीं भी आप रहिए, आपको मैनेजमेंट करना ही करना है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कुछ होगा, सिद्धांत होगा, मैं टाइम से आऊँगा, मैं ऐसे काम कराऊंगा, मैं ऐसे काम करूँगी, कुछ ना कुछ आपका प्रिंसिपल होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई भी कार्य आप करते हैं और उस काम को करते 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 आपका आदत हो जाता है, तो वो आपका सदा के लिए बन जाता है। यदि आपको मॉर्निंग में उठने का आदत है कि हम 4 बजे उठ जाते हैं, तो आप भले 2 बजे क्यों ना सोइए, आपके घर में ऐसा पेरेंट्स देखते होंगे, आप वो 4 बजे उठ जाएंगे। वो काम को करते 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 उसका वो आदत बन गया और उसको वो क्या कर रहे हैं, उपयोग में ले आ रहे हैं। यह सिद्धांत विभिन्न विभाग वाले औद्योगिक इकाइयों और सरकारी कार्यालयों पर इसका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। कहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में। सामान्य दिशा निर्देश, जनरल गाइडलाइंस जो है, समझ रहे हैं। प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। तथा प्रबंधकीय समस्याओं के लिए पूर्ण प्रमाण समाधान के रूप में नहीं माने जाते, हालांकि प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। प्रबंध सिद्धांत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी समस्या एक छोटे से दिशा निर्देश के साथ उसको हल किया जा सकता है, ठीक है। सामान्य निर्देश जो जनरल, हम आपको बोल दिया आपको 18 घंटा पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, 18 घंटा। तो भैया कोई जरूरी नहीं कि आप 18 घंटा पढ़ पाए, हो सकता है आपके घर में आपकी मम्मी का तबीयत खराब हो गया तो आप पढ़ पाइएगा नहीं, आप कसम खाएं कि हम 18 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो दिशा निर्देश है वो क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। विकास मूलक, यदि आपका सिद्धांत है और आप प्रबंध कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं तो आपका विकास निश्चित है, विकास होगा ही होगा। जैसा आपका सिद्धांत, जैसा आपका कार्यक्षेत्र का प्रणाली, यदि आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो आपका विकास धीरे धीरे होगा। यदि आप काम बहुत अच्छा से कर रहे हैं और बहुत फास्ट कर रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट भी क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। लोचपूर्ण मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। आपका सिद्धांत फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और आपका सिद्धांत फ्लेक्सिबल नहीं भी हो सकता है। जैसे धोनी देखे थे, जब तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीता था तब तक बाल नहीं कटवाया था। ऐसा ऐसा सिद्धांत जिसको बोलते हैं रूढ़िवादी सिद्धांत, है ना, कि नहीं भैया जब तक हम ये नहीं प्राप्त करेंगे हम ये नहीं करवाएंगे। ऐसा सुनिए देखे होंगे आप लोग घर में। तो ये भी क्या होता है, लोचपूर्ण है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी कभी सिद्धांत को बदला जा सकता है एट सिचुएशन, है ना, बोलिए। ये नहीं कि नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मानव के व्यवहार पर होना चाहिए। जानवर उनवर पर हम लोग करके क्या करेंगे, करने से कोई फायदा है क्या, ठीक है। मानव व्यवहार को प्रभावित करना है, सभी प्रबंधकीय स्तर पर काम हो रहा है कि नहीं, जनशक्ति के बीच, अपने कर्मचारियों के बीच उसको मोटिवेशन करना है, उसको बदलाव लाना है, आपको आपका व्यवहार में हमको परिवर्तन लाना है। ऐसे ऐसे आपको सिद्धांत को फॉलो करवाना है। कि आप सुबह उठने का
आदत डालिए, आप डेली चेयर पे 2 घंटा बैठिए। तो ऐसा ऐसा सिद्धांत जब हम आपको बताएंगे तो आपका मानव व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जो मानव व्यवहार का परिवर्तन होगा और अच्छी अच्छी चीज़ आप उसको लाइएगा तो आप निश्चित है कि आपके पास अच्छे परिणाम भी होंगे। क्लियर है? जो आपकी कुछ बैड है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बैड हैबिट्स, बैड हैबिट भी कुछ है तो आप उसको सुधारिए। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, कुछ नहीं, नया ईयर अपने ज़िंदगी में जो कमियां हैं, जो कमियां हैं जो हम नहीं उसको सुधार पा रहे, उसको सुधारिए धीरे धीरे। अपने आप आपका परिवर्तन, अपने आप आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? कारण और परिणाम, प्रबंध के सिद्धांत के पीछे कारण और परिणाम का बहुत बड़ा रोल है। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम का संबंध स्थापित है। क्या कारण है कि आपको ऐसा सिद्धांत में काम करना पड़ रहा है, और ऐसा करते करते उसका परिणाम क्या होगा ये भी आप जान जाइए बखूबी। ठीक है? यह किसी भी सिद्धांत को अनुमानित परिणाम को निर्दिष्ट करने में मदद करता है जो पहले किसी विशिष्ट स्थिति में लागू हो चुका है। प्रबंध के सिद्धांत कुछ सीमा तक इन संबंधों को स्थापित करने में प्रबंधकों की सहायता करते हैं, इसलिए ये उपयोगी होता है। मतलब आपका जो सिद्धांत है, आप जो सिद्धांत बनाए उसका कुछ कारण होगा, और यदि सिद्धांत बनाया है और वो बन गया है तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगा, या तो पॉजिटिव भी निकल सकता है और नेगेटिव। अच्छा सिद्धांत होगा, अच्छा आपका आदत होगा तो अच्छा परिणाम, और गलत आदत होगा तो परिणाम क्या आएगा, गलत। आपका झूठ बोलने का सिद्धांत है तो परिणाम तो गलत ही होगा। एक दिन तुम बहुत मेजदार में फंस भी जाओगे, तुम सच बोलोगे फिर भी लोग कहेंगे तो झूठ ही बोलते हैं, इसका तो आदत है झूठ बोलने का, है ना? बोलिए। तो जैसा आपका सिद्धांत होगा वैसा आपका क्या होगा, परिणाम होगा। और लास्ट में क्या है, आकस्मिक, यानी इसको हम बोलते हैं कंटीजेंट। प्रबंध के सिद्धांत की प्राकृतिक स्थिर या पूर्णता नहीं होती, आकस्मिक। कभी कभी आपका सिद्धांत है कि हम सूर्य भगवान को उठने के बाद ही उठते हैं मैडम, 7 बजे के बाद, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत हो हम नहीं उठ सकते हैं, लेकिन आकस्मिक कभी कभी आप उठ जाइएगा। एक आध दिन लपड़ थप्पड़ जाए तो कस के पड़े, या घर में कुछ ऐसा घटना कर जाता ना, कोई गिर गया, हाँ उठो उठो उठो, उठ के बैठ जाइएगा। उस दिन आपको याद रहेगा अपना सिद्धांत? नहीं। तो आकस्मिक कभी कभी आपका सिद्धांत अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। नहीं बोला कि हमारा सिद्धांत है हम ये नहीं करेंगे, नहीं। कल हम बताए थे ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है, बदल जाता है। अंगूठा कट जाएगा तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और दिल पे चोट लग जाएगा तो नेचर बदल जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है आपके सिद्धांत में, ये कोई बड़ी बात